स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंडिया की बड़ी जीत होती है और इंग्लैंड की बड़ी हार होती है। हैदराबाद टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया ने जोरदार कमबैक किया और इंग्लैंड की टीम को वाइजैक टेस्ट में 106 रनों से बड़ी शिकस्त दी और मुकाबला अपने नाम किया। मुकाबला अपने नाम नहीं बल्कि सीरीज को भी लेवल किया। 1-1 से ये सीरीज बराबरी पे खड़ी है और 3 मैचेस अभी इस सीरीज में बाकी हैं, जिसमें से कि एक मैच इंग्लैंड ने जीता, एक भारत ने जीता और अभी सीरीज में 3 मुकाबले और हैं। अब देखते हैं कि सीरीज टीम इंडिया अपने नाम कैसे करती है या फिर इंग्लैंड राजकोट में पलटवार करने की जिसे बोले कि चाह में चीजें देख रहा है। लेकिन मैच के बाद कप्तान साहब बेन स्टोक्स ने क्या कुछ चीजें कही हैं और क्या कुछ चीजें अपनी टीम को गाइड करते हुए उन्होंने बोला है कि आगे हम इस चीज को देखेंगे और टैकल करेंगे। और उन्होंने एक चीज बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करी है, वो ये है कि इंडिया को हमने दबाव में कैसे रखा है। ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करी है। मैं आपको उनका स्टेटमेंट बता देता हूं ये कि बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया पर क्या स्टेटमेंट दिया है। टीम इंडिया को थोड़ा सा बैकफुट पर डालने की उन्होंने कोशिश करी है अपने बयानों से। और आपको याद हो कि तीसरे दिन जब मैच खत्म हुआ था तो जिमी एंडरसन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि 600 रन भी होंगे तो हम चेज कर लेंगे। उन्होंने बोला कि ब्रेंडन मैकेलम से ड्रेसिंग रूम में जब हम लोग बैठे हुए थे तब बात हो रही थी कि इंडिया जो भी टोटल बनाएगा उसको हम चेज डाउन कर देंगे। और ये उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट होकर जिमी एंडरसन ने कल तीसरे दिन के बाद, खेल खत्म होने के बाद ये अपनी बात रखी थी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। चौथे दिन 60-70 ओवर में मैच खत्म हो गया। भले ही इंग्लैंड को हार मिली, उन्होंने बोला 60-70 ओवर में हम मैच खत्म कर देंगे, चेज डाउन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे विकेटें डाउन इंग्लैंड की होती हुई नजर आई। तो आपको बता देता हूं, बेन स्टोक्स ने कहा है हमें खुद पर पूरा भरोसा है, हम उस स्कोर का पीछा कर सकते हैं, हमें पूरा भरोसा था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जिस तरह से हम चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़े हैं वह एक अच्छी चीज रही। ऐसे क्षणों में जब आप स्कोर बोर्ड का दबाव आप पर होता है तो व्यक्तिगत रूप से आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, मतलब अच्छा प्रदर्शन आप करते हैं। और व्यक्तिगत रूप से सबने जैसे बोले कि अपना रोल निभाया, अपनी परफॉर्मेंसेस दी और जिस तरह से हमने खुद को तैयार किया और भारत को दबाव में रखा वह बहुत अच्छा था। मतलब वो कह रहे हैं कि भारत को हमने प्रेशर सिचुएशन में डालकर रखा, हमने जो तैयारी करी थी हम उसमें कामयाब हुए और हमने इंडियन टीम को बैकफुट पर धकेला, हमने उनको प्रेशर में डाला। बिल्कुल डाला भाई, आपकी बात से सहमत है। हैदराबाद टेस्ट इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन बेन स्टोक्स जी आपकी यहाँ पे नहीं चल पाई। वाइजैक टेस्ट में आप पर पलटवार हुआ और आप इस टेस्ट मुकाबले को बुरी तरीके से आपकी टीम हार गई। तो ये उनके कुछ पॉइंटर्स थे, उनकी बातों के कुछ पॉइंटर्स थे। और उन्होंने किसी ने जो प्रेजेंटर थे उन्होंने स्पिन अटैक को लेकर पूछा, क्योंकि रेहान अहमद आज के इस मुकाबले में खेल रहे थे, टॉम हार्टली कह रहे थे, शोएब बशीर इस मुकाबले में खेल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये कोई चैलेंज नहीं था क्योंकि यंगस्टर्स हैं, नए प्लेयर हैं और मुझे उनकी गेंदबाजी बिल्कुल पसंद आई। टॉम, बैश और रेहान को उनके बीच तीनों मैच में देखना और कल उनका प्रदर्शन देखना बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा था। और उन्होंने कल के दिन पर जो उन्होंने गेंदबाजी करी, यानी तीसरे दिन जो उन्होंने गेंदबाजी करी वो बहुत अच्छा था। और आने वाले जो टेस्ट मैचेस होंगे उनमें उनकी गेंदबाजी देखना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने बहुत जिसे बोले कि अच्छी गेंदबाजी करी और अपना जिसे बोले कि मतलब पोटेंशियल वहाँ पे दिखाया। एंडरसन बहुत ही अद्भुत हैं। आप 2 महान तेज गेंदबाजों जिमी और जसप्रीत बुमराह को देखें, यहाँ तक कि आप जब विपक्ष में होते हैं तो आप जसप्रीत बुमराह के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। जिमी हमारे लिए वही खिलाड़ी है। एक तरीके से उन्होंने जिमी एंडरसन का जो कंपैरिजन है वो जसप्रीत बुमराह से करा। बिल्कुल दोनों महान गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह भी और जिमी एंडरसन भी। इस एज में भी अपने आप को इतना उन्होंने फिट रखा हुआ है, इस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं कि सामने वाली टीम को दबाव में डाल देते हैं। तो ये कुछ चीजें बेन स्टोक्स की तरफ से आई। और बेसबॉल खेलने वाली इंग्लैंड की टीम के जो बड़े बड़े बोल हैं वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं। क्या ये राजकोट में शांत होंगे वो देखना अभी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।